बता दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने इसको, और ये देखो यहाँ पर मैंने डेंजर करके एक बटन बना दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सारा कुछ काम कैसे करता है, आपको थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ लेकर चलता हूँ। और बेसिक बेसिक्स की तरफ आप लोगों को मैं लेकर जाना चाहूँगा। क्लासेस और आईडी में डिफरेंस बताऊंगा, जल्दी से बहुत जल्दी बताऊंगा, सारा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा। अब आप लोग देखो यहाँ पर स्पेसेस दी हुई है, बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन सेकेंडरी, और कभी कभी तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे यहाँ पर तीन तीन है, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन एसएम। तो यहाँ पर जब एक स्पेस दी जाती है क्लास में, इसका मतलब होता है कि इसमें एक दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो क्लास जैसे कि ये वाला मेरा बटन है, मैं इसको जूम करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला जो मेरा है कि इसमें एक दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन एसएम, ये बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन सेकेंडरी, और कभी कभी तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे यहाँ पर तीन तीन है, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन एसएम। तो यहाँ पर जब एक स्पेस दी जाती है क्लास में, इसका मतलब होता है कि इसमें एक दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो क्लास जैसे कि ये वाला मेरा बटन है, मैं इसको जूम करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला जो मेरा बटन है, इसमें तीन क्लासेस है, एक तो बीटीएन है, और फिर उसके बाद स्पेस आ गई तो दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई, एक बीटीएन प्राइमरी है और एक बीटीएन एसएम है। तो इन तीन क्लासेस में जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इस बटन पे अप्लाई हो जाएंगी। इसे कहते हैं क्लासेस। तो आप एक एलिमेंट को कितनी भी क्लासेस दे सकते हो, और वो जो क्लासेस हैं उनकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर अप्लाई होती चली जाएंगी। Let's talk about the 3 big mistakes that people make with shadow work and why they're keeping you stuck. Mistake ठीक है, अब यहाँ पर आईडी की बात करते हैं। आपने देखा होगा आईडी इज इक्वल टू, बहुत सारे लोगों को आईडी क्लास में डिफरेंस नहीं पता होता है। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर, यानी कि इसको पहचानने वाला वो चीज जो कि सिर्फ इसके पास है। जैसे कि आपके पास वो ऐसी क्या चीज है जो कि सिर्फ आपके पास है, वो हो सकता है आपका एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि नाम तो सेम हो जाता है इसलिए नाम नहीं बोलूंगा। तो एक इंसान को नाम क्यों दिया जाता है, अगर मैं बात करूं बहुत ही मूल रूप में, नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके, उसका आइडेंटिफायर होता है कि भाई हरी भाई इधर आ जाओ, शुभम भाई इधर आ जाओ, रोहन भाई इधर आ जाओ। तो ये नाम जो है वो आईडी होता है, बस यहाँ पर यूनिक होती है। जैसे आप जब कि भाई हरी, तो एक इंसान को नाम क्यों दिया जाता है, अगर मैं बात करूं बहुत ही मूल रूप में, नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके, उसका आइडेंटिफायर होता है कि भाई हरी भाई इधर आ जाओ, शुभम भाई इधर आ जाओ, रोहन भाई इधर आ जाओ। तो ये नाम जो है वो आईडी होता है, बस यहाँ पर यूनिक होती है। जैसे आप जब स्कूल जाते हैं तो रोल नंबर होता है आपका, तो जो रोल नंबर है आपका वो आपको पहचानने के लिए आपको दिया गया है, ताकि वो किसी और को जब उसको पुकारा जाए तो सिर्फ आप आए, कोई और ना आए। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर आइडेंटिफायर, और उसमें कुछ स्पेसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन क्लास का मतलब होता है कि आप किस किस ग्रुप के मेंबर हैं। आप बीटीएन के मेंबर भी हो सकते हैं, आप क्रिकेट क्लब के भी मेंबर हो सकते हैं, आप यहाँ पर फुटबॉल क्लब के भी मेंबर हो सकते हैं, हो सकता है आप चेस भी खेलते हो सकता है आप कोडिंग प्रोग्रामिंग ग्रुप के भी मेंबर हो। एक इंसान अलग अलग ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है, और उस अलग अलग ग्रुप्स में जो जो चीज़ें हैं वो आती जाएंगी। ठीक है, तो अगर इसको मैं व्हाट्सएप से जोड़ूँ तो मैं कहूँगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स है, और जो आईडी होती है वो आपका व्हाट्सएप का यूजर नेम है, वो यूनिक होगी, और क्लास मतलब आपके इंडियन ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो जिन जिन ग्रुप के मेंबर्स हैं सबके मैसेज आपके पास आएंगे। कुछ ऐसा समझ लो, क्लास मल्टीपल हो सकती है, आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती। आईडी सिर्फ एक होती है, हर एलिमेंट की यूनिक होती है, और यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हम इसमें अप्लाई करेंगे उन क्लासेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। और इन क्लासेस में किस क्लास में क्या होता है ये कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है हमारी इस बूटस्ट्रैप की जो हमने इंक्लूड करी है फाइल, उसमें। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डीप डाउन करके बता दिया सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे वहाँ से और जूम आउट करके इसमें। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को किस क्लास में क्या होता है ये कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है हमारी इस बूटस्ट्रैप की जो हमने इंक्लूड करी है चली जाएगी। और इन क्लासेस में किस क्लास में क्या होता है ये कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है हमारी इस बूटस्ट्रैप की जो हमने इंक्लूड करी है फाइल, उसमें। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डीप डाउन करके बता दिया सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे वहाँ से और जूम आउट करके अब चीज़ों को देखेंगे। हमने यहाँ पर आउटलाइन वाला बटन देखा अभी तक, हमने देखा कि आउटलाइन वाला बटन किस तरह से काम करता है। ये आउटलाइन वाला बटन ऐसा होता है। उसी के साथ साथ साइजेस भी होते हैं बटन के। अगर आपने बीटीएन एलजी क्लास लगा दी तो एक बड़ा बटन मिल जाएगा आपको, बीटीएन एसएम लगा दी तो रिलेटिवली छोटा बटन आप लोगों को मिल जाएगा, और नॉर्मल बटन तो हमारा अभी तक था ही। तो अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ तो आप लोग देखो, यहाँ पर सेव करता हूँ उसको, ये लार्ज बटन आ गया, देखो ये नॉर्मल बटन से कितना बड़ा है। और अगर मैं स्मॉल बटन की बात करूँ और इसको पेस्ट करूँ तो आप लोग देखो ये नॉर्मल बटन से भी छोटा है। तो नॉर्मल से छोटा एसएम और नॉर्मल से बड़ा एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एसएम एलजी इस तरह की जो क्लासेस हैं